नमस्ते, मेरा नाम सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। देखिए, अभी हम पहुँचे हैं उदयपुर वाटी में शाकंभरी रोड है वहाँ पर, जहाँ पर आप सभी को पता है नीट के बाद में रीनीट हुई और रीनीट ने बहुत से स्टूडेंट्स की फिर से परीक्षा ली और उस परीक्षा में सिर्फ एक स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि टीचर्स और अपने जो माता-पिता है स्टूडेंट्स के उनकी भी बराबर परीक्षा हुई है। और उसी रीनीट के अंदर अपनी मेहनत और समर्पण से एक स्टूडेंट्स ने सफलता हासिल करी है और वो अभी अपने साथ में है और चारों तरफ खुशी का माहौल है। परिवार में भी खुश है क्योंकि इन्होंने अपने कोचिंग के साथ-साथ में अपने माता-पिता और अपने गाँव का नाम भी रोशन किया है। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। आपका नाम बताइए और आपने कौन-सी कोचिंग से पढ़ाई करी वो बताइए? मेरा नाम आदित्य सिंह है और मैंने ये रीनीट 2026 मैट्रिक से क्वालिफाई किया है, जहाँ की मतलब की फैकल्टी बहुत अच्छी है। मतलब पढ़ाई का माहौल भी अच्छा था और उसके लिए मेरे भैया ने गाइड किया था वहाँ पे जाने के लिए कि मैट्रिक्स में पर जाके देखा, मतलब कि टीचर्स भी अच्छे थे, आईआईटी के टीचर्स थे, कुछ टीचर ऐसे भी थे मतलब कि क्लोज थे, बताते थे, गाइड करते थे। पहले जैसे कि मेरे नीट 3 मई की नीट में मेरे इतने अच्छा स्कोर नहीं आया, मतलब कि कुछ कमी हो गई, रह गई होगी, पेपर भी इजी कारण उसमें मतलब कट ऑफ आई था जाती थी। तो वहाँ के सर ने मुझे मतलब कि काउंसलिंग की, सर ने गाइड किया कि ऐसे करो, इसलिए थोड़ा आगे मतलब कि और 20-30 नंबर का मेरे को थोड़ा और फ़ायदा हुआ उससे, ठीक है, इसलिए। आदित्य रीनीट के अंदर कितना स्कोर हुआ कि कौन सी रैंक आई? 576 मेरा स्कोर था और 19,000 मेरी रैंक थी, ठीक है। इसलिए। बिल्कुल, आदित्य ने बताया जिस तरह से आदित्य जब नीट के बाद में रीनीट का पता लगा, सबसे पहले तो रीनीट का आपको कहाँ से पता लगा, कहाँ देखा आपने? वो मेरे जीजाजी ने बताया था, जयपुर मतलब कि रहते थे, उनके पास न्यूज़ आई थी, इसलिए उन्होंने कहा कि रीनीट होगा। कितनी शॉकिंग न्यूज़ थी आपके लिए? शॉकिंग नहीं थी मेरे, मतलब कि मेरे को ऐसे लग रहा था एक मौका और मिला है मेरे को कि आगे बढ़ने का। इस बार मेरे को 1 महीना मिला है कि अपन कर सकते हैं, इसलिए वो मेरे लिए बहुत अच्छा गोल्डन मौका था। मतलब कि शॉक नहीं हुए, नहीं, यही शौक था नहीं हुआ कि था, मतलब कि हाँ, एक और मौका मिल गया। मौका मिल गया। 1 साल से अच्छा 1 महीना खराब होगा उससे, ठीक है। हाँ। वो कितना ईज़ी था आपके लिए जब बुक्स वगैरह और जो कोचिंग की ड्रेसेस थी, वो सब पैक करके आपने रख दी, फिर से उनको निकालनी पड़ी, उसी चेयर पे बैठ के पढ़ना है, वही 6 घंटे हमें पढ़ाई कर देने हैं वापस। वो वो तो कितना जैसे 2-3 दिन तो लग गए कि ऐसे कि अपन को करना है। फिर कोचिंग में सेल्फ स्टडी जा के मैंने फिर वापस वही रूटीन किया, इसलिए वो कोचिंग वालों ने भी गाइड किया कि करना है। फिर टीचर्स ने काउंसलिंग की कि बस 1 महीना और है, इस तरह से हो गया था। मतलब वापस मेरा रूटीन आने में थोड़ा-सा मतलब वक़्त लगा, लेकिन 2-3 दिन में वापस वैसा रूटीन हो गया था, पहले जैसा ही। बिल्कुल, हर एक स्टूडेंट्स के लिए जब भी ऐसी खबर हम सुनते हैं एग्ज़ाम देने के बाद में, तो मानसिक रूप से तैयार करना खुद को वापस बहुत ही कठिन होता है और वो आदित्य ने कर दिखाया है क्योंकि अपनी मेहनत और समर्पण से इन्होंने सफलता भी हासिल करी है। आदित्य मैट्रिक्स कोचिंग की हम बात करें तो वहाँ का माहौल कैसा मिला आपको? जब रीनीट के बाद में कब कॉल आया, कब से फिर से क्लासेस शुरू हो गई? रीनीट का जैसे मेरे को पता चला, मैं सीख कर चला गया था, फिर पापा के पास पीछे से कॉल आया कि रीनीट होगा, आप अपने बच्चे को भेजो। मतलब उसी टाइम पे मैं सीख कर ही था। फिर वहाँ पे सर ने सेमिनार किया, उसमें बताया कि आपको आगे-आगे क्या करना है, सब कुछ उन्होंने गाइड किया कि आपको ऐसे-ऐसे पढ़ाई करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भगवान ने मौका दिया है कि आपके 10 नंबर और ज़्यादा हैं, ऐसे मतलब सर ने गाइड किया था अच्छा, मतलब मोटिवेट किया। मोटिवेट किया था, हाँ। ठीक है, आदित्य कौन-सा अटेम्प्ट था इस बार आपका? सेकंड अटेम्प्ट था मेरा और सेकंड था। फर्स्ट अटेम्प्ट 12th के साथ था। फिर भी खुद को मजबूत रखा, ये बहुत बड़ी बात है कि सेकंड था और रीनीट के बाद में भी उसको गोल्डन चांस ही समझा हुँ। और बहुत लोगों ने उसी को अपनी कमजोरी बना लिया था और जिसने उसको ही अपनी गोल्डन चांसेस बनाया, वो आज सक्सेस भी हो चुके हैं। ऐसा ही रहा है? ऐसा ही मैम। ठीक है। और एक और चीज़ जैसे रीनीट हो चाहे नीट हो, मैट्रिक्स कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज़ थी उसने उससे कितना फ़ायदा मिला आपको? टेस्ट सीरीज़ में जैसे कि अधिकतर क्वेश्चन मेरे पेपर्स में देखे हुए थे कि हाँ, कि सीधा टिक लगाना है मेरे को, ऐसे सोचना ही था क्वेश्चन में कि क्या है। मतलब ऐसे लग रहा था कि ये क्वेश्चन मैंने पेपर में देखा है, ये मेरा गलत हुआ है, और जैसे मैंने गलतियों का एनालिसिस किया कि मेरे को पता चल रहा था कि ये गलती अपन को पेपर में नहीं करनी है नीट में, उससे मेरे को थोड़ा फ़ायदा हुआ। और जैसे बायो के बारे में बात करें तो बायो में पूरा पेपर से आया था। मतलब ऐसे नहीं था कि कुछ आउट था, सब कुछ ईज़ी था। मतलब टेस्ट देना ज़रूरी होता हाँ, है। टेस्ट देना जो मतलब स्टूडेंट्स टेस्ट से भागते हैं उन्हें नहीं भागना हाँ, चाहिए। अभी मैंने सिर्फ 3 साल में 2 टेस्ट मिस किए थे।
जो भी थोड़ी दिक्कत आ गई थी बीमार के चक्कर में, और वैसे 2 टेस्ट के अलावा मैंने एक भी टेस्ट मिस नहीं किया। अच्छा, उस वक्त आदित्य जो क्लासेस हुई वो क्या रिकॉर्डेड क्लासेस थी? ऐसा हुआ कि कहीं वो क्लासेस ही मिस हो गई हो, ऐसा रहा है? नहीं, जैसे क्लास मिस होती थी तो मेटलैब था वहाँ पे, मेटलैब में जाके मेरे को क्लास लेते था मैं। मतलब रिकॉर्डेड सारा रिकॉर्डेड था सर का, मतलब वो भी टॉप टीचर्स का रिकॉर्डेड था। ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी आप पढ़ लो, नहीं, मतलब वही टीचर थे जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, वही तरीका था, ऐसे नहीं कुछ अलग तरीका था, वही तरीका वही ट्रिक थी पढ़ाने की, सब कुछ वही था। ठीक है, आदित्य पढ़ाई की क्या रणनीति बनाई आपने? कोचिंग के अलावा कितनी देर पढ़ाई करी? मैंने जैसे कोचिंग के अलावा मेरी 6 से दोपहर 1 बजे तक कोचिंग रहती थी, फिर मैं आके थोड़ा रेस्ट करता था, और फिर मैं 4 शाम को 4 से पढ़ता था, 4 से 8 बजे तक पढ़ना, मतलब जैसे जो क्लास में पढ़ाया हुआ वही पढ़ना, और उसके 10-15 क्वेश्चन करना, ऐसे मतलब कि टॉपिक वाइज कर लेता था। फिर 8 बजे के बाद में जो रिवीजन टेस्ट होता था उसका करता था, मतलब रिवीजन में कर लेता था कि पीछे का भी रिवीजन टेस्ट आ रहा है उसकी। ठीक है, और नीट की तैयारी करना ये कब सूझा आपको कि मुझे डॉक्टर बनना है? अभी आप भावी डॉक्टर बनने जा रहे हैं, और या फिर किसी को ये देखकर इंस्पायर हुए थे? नहीं, ये तो बचपन से ही, मतलब कि बचपन में करते थे कि डॉक्टर बनना है, वैसे बचपन से चला आ रहा है, ये डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। ठीक है, फिर माइंड में सेट भी हो गया कि मतलब अपन, खुद ही का ड्रीम हाँ ड्रीम हाँ, था ये। ड्रीम था बचपन से कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। फिर वो माइंड में सेट हो गया मेरे डॉक्टरी बनना है, डॉक्टरी करेंगे। ऐसे तो मतलब भैया वगैरह ने गाइड भी किया था इंजीनियरिंग कर ले, नहीं फिर भी मैं, मेरी मैथ अच्छी थी, बायो कमजोर थी 10th तक, फिर भी मैंने नीट चूज किया कि मतलब कि नीट करना है। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? पहले मैथमेटिक्स था मेरा फेवरेट 10th तक, तो फिर? फिर बायो सबसे मेरा लो सब्जेक्ट था, ये बायो सबसे लो आती भी नहीं है। अच्छा, और जबकि ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, मैं बायो सबकी इजी रहती है और फिजिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री इनमें ज्यादा लो हो जाते हैं। हाँ, लेकिन वो मेरे बायो में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो माइंड में सेट हो गया था डॉक्टर बना है, इसलिए नीट क्लियर करना पड़ेगा, फिर अपने आप में इंटरेस्ट बनने लगा। फिजिक्स को तो मैथ से मतलब कि थोड़ा रिलेट कर लिया इसलिए। और परिवार का किस तरह से सपोर्ट रहा आपका? परिवार का तो कोई मतलब बेटा होगा तो होगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपने तो मतलब किसी तरह का प्रेशराइज भी प्रेशर नहीं था। पापा को तो मतलब कि ऐसे था कि नहीं कर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसे कमा लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, आजकल सभी पैसों के लिए करते हैं ठीक कि है। आगे सक्सेस होना है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि आगे मेरे को कुछ भी करने को नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे जिनका नीट के अंदर हो रहा था, री नीट में नहीं हो पाया है, जो डिमोटिवेट है अभी, और उन्हें कौन सी कोचिंग चूज करनी चाहिए, उसके बारे में सभी स्टूडेंट्स को क्या कोचिंग बोलोगे? कोचिंग ऐसा था कि जो टीचर आपको पढ़ाते हैं ना उनसे पढ़ो, ऐसे नहीं कि ऑनलाइन पढ़ लो वैसे पढ़ लो, मतलब जिसमें आप पढ़ना चाहते हो ना, मतलब एक ही टीचर रखो कि हाँ अब ये टीचर है तो ये टीचर है, मेरे को इन्हीं से सब कुछ पूछना है मेरे को, कि ये हमारे गुरुजी हैं, इन्हीं से सब कुछ पूछूंगा मैं। ऐसे नहीं कि आप वहाँ से पढ़ लिया यहाँ से पढ़ लिया, उससे क्या है कि एक सही से क्लियर नहीं होता, मतलब जो क्लियर होती है ना वो एक ही टीचर कर सकता है। ऐसे नहीं कि 3-4 टीचर से आपने ऑनलाइन देख लिया वैसे कर लिया, मतलब आप एक टीचर से पढ़ रहे हो तो उसी से पढ़ते रहो। ठीक है, और कोचिंग के बारे में क्या कहेंगे जो स्टूडेंट्स अब कोचिंग देख रहे हैं किसी कोचिंग है, तैयारी के लिए? देखो मेरा एक्सपीरियंस तो ये था कि मैट्रिक्स में मतलब टीचर्स अच्छे थे, जैसे कि मैंने जूलॉजी का कभी मॉड्यूल भी नहीं लगाया था, फिर भी मेरे 350 स्कोर है उसमें बायो में, मतलब मॉड्यूल भी नहीं लगाया था, इतना अच्छा मतलब टीचर्स ने क्लासरूम में पढ़ाया था, इतनी अच्छी तरीके से मतलब बायो पढ़ाई थी कि मैंने मॉड्यूल भी बहुत कम कम किया है, मतलब 10-15 क्वेश्चन ही किए, पूरे क्वेश्चन कभी नहीं लगाए बायो के, ठीक है। फिर भी अच्छा स्कोर आया था मेरे बायो में। आदित्य, सोशल मीडिया का ज़माना है और सभी लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, और आपकी क्या हॉबीज़ रही और पढ़ाई के साथ में क्या एक्टिविटीज़ रखी? क्योंकि पढ़ते-पढ़ते स्ट्रेस हो जाता है, तो अलग आपने थेरेपी के रूप में किस चीज़ को काम में लिया, या म्यूज़िक सुना, बुक्स पढ़ी, क्या किया? उसमें मैं जैसे कि मेरे पास फ़ोन तो नहीं था इसलिए म्यूजिक भी नहीं सुन सकता था, मतलब दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया, हंसी मजाक कर ली, जोकिंग वगैरह, ऐसे थोड़ा अगर हुआ तो बालकनी में घूम के आ गया, छत पे घूम के आ गया हॉस्टल की, वैसे बस ऐसे मतलब कंट्रोल करता था। स्ट्रेस फ्री के लिए हाँ, दोस्त होना भी ज़रूरी है। दोस्त है, और मम्मी पापा से बात कर लेता था 10-15 मिनट शाम को। ठीक है, और देखिए परिवार में पूरा परिवार, आदित्य का पूरा परिवार अपने साथ में है, परिवार में खुशी है क्योंकि घर का पहला भावी डॉक्टर बनने जा रहा है आदित्य। आदित्य के ताऊ जी भी यहाँ पर है, और आदित्य के पिताजी भी असम रहते हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहले तो आपको भी बहुत-बहुत बधाइयाँ। थैंक यू जी। कैसा लगा जब पता लगा कि हाँ अब जी, डॉक्टर बनने से तो सबको खुशी होता है, जी, हम लोगों को तो बहुत आप खुशी लोगों है। को विश्वास था कि वहाँ रहकर अपना बच्चा डॉक्टर बन जरूर जाएगा? जरूर जरूर हम लोगों को पूरा विश्वास था ठीक है। भाई हमारा लड़का कुछ आगे जरूर बढ़ेगा जी। बाकी स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे? कभी मैट्रिक्स हम तो कोचिंग में गए ये हैं? कहना चाहते हो भाई, माँ बाप का विश्वास मत तोड़ो, पढ़ लेके आगे बढ़ो, यही कहना चाहता हूँ।
आदित्य के मम्मी भी अपने साथ में हो और माँ के लिए तो एक बहुत खास पल होता है कि हमारे बच्चे जो कुछ भी किसी भी फील्ड में जाए वो उसमें सक्सेस हो जाए। आंटी कैसा लगा जब पता लगा कि बेटा भावी डॉक्टर बनने अच्छा जा रहा है? लगा। अच्छा लगा। चारों तरफ से काफी बधाइयां मिली हाँ होंगी, अच्छा, मिठाइयां बांटी होंगी खूब। आज आप जब भी बाहर निकलते हो लोगों का क्या कहना है? सब क्या आपका बच्चा लग गया है कि मिठाई बांटो। ठीक है, मैट्रिक्स कोचिंग में गए हो कभी आप? हाँ, कैसा लगा वहाँ का माहौल, टीचर्स का? अच्छा लगा, टीचर्स का कैसा सपोर्ट मिला आदित्य को? बढ़िया मिला। अच्छा मिला। हम्म। आदित्य बचपन से ही इंटेलिजेंट था या फिर अभी जाके हुआ है? नहीं पहले से भी यार, फिर मैट्रिक्स में गए और भी ज्यादा हुई। और भी ज्यादा हो गया। बचपन में बदमाशी वगैरह करते थे क्या? नहीं। सिंसियर ही थे हमेशा से? हाँ। ठीक है। देखिए एक बहुत ही भावुक पल होता है और चारों तरफ खुशी का माहौल है क्योंकि आदित्य ने सभी का नाम रोशन किया है और ये आदित्य की जर्नी थी। आदित्य कुछ ऐसा खास पल जो आप बाकी स्टूडेंट्स को शेयर करना चाहो इस जर्नी के अंदर? यही करता हूँ कि स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करो, ऐसे नहीं कि अपन लगे पड़े ऐसे, मतलब एनालिसिस होना चाहिए कौन सा टॉपिक वीक है और पढ़ते रहो। मतलब डेली पढ़ने से होगा, ऐसे नहीं कि जैसे कल माइनर आया 2 दिन पहले पढ़ लिया, वो ऐसे नहीं होगा। मतलब डेली पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, चाहे पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करे 2-3 घंटे पढ़ ही लो। मतलब 2-3 घंटे डेली पढ़ोगे ना तो अपने आप होगा, मतलब एक दिन लगेगा कि अपना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, वैसे होगा। और ऐसे नहीं होगा कि जैसे कल माइनर आ गया आज पढ़ लिया, तो वैसे नहीं होगा। वैसे मतलब कि आज तो क्लियर हो जाएगा लेकिन वो 2 दिन बाद में फिर वैसे का वैसा हो जाएगा। अब डेली पढ़ने से होगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बताई है आदित्य ने कि हमें स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा जब जाके हमें सक्सेस मिलेगी। ये सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखें इस बात का। और ये आदित्य की जर्नी थी। आदित्य के पेरेंट्स से हम लोगों ने बातचीत करी, सभी खुश है और खुशी का माहौल भी है क्योंकि आदित्य ने सभी का नाम रोशन किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।